हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ बिहार के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमारा बिहार भारत के एक राज्य से अलग हुआ है, जिस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। हमारा बिहार का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ है। मैं आपको आज बिहार का परिचय कराने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बिहार के कौन से ज़िले कहाँ पे अवस्थित हैं। और आप लोग जानते होंगे कि बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। बिहार का क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आइए अब हम बिहार के परिचय को देखते हैं। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ है। उसके बाद बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह पश्चिम बंगाल से अलग हुआ है। इस बिहार से दो राज्य अलग हुए हैं, उड़ीसा तथा झारखंड। अब हम इस उड़ीसा और झारखंड के बारे में ये कैसे अलग हुए हैं, इसके बारे में अब हम अगले वीडियो में इसके परिचय के बारे में जानेंगे। अब हम इस पे फोकस करते हैं कि बिहार कैसे अलग हुआ है, इसका गठन क्या है, इसके बारे में इसके विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं बिहार की चौहद्दी इस प्रकार है कि बिहार के उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड, और फिर इधर पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। और अब हम इस पर चर्चा करते हैं। बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। इन्हें हम पश्चिम की ओर से पूरब से दक्षिण की तरफ से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ज़िलों को यहाँ 7 भाग में विभक्त किए हैं। जिसमें कुल जो प्रथम भाग में 8 ज़िले आते हैं, दूसरे भाग में 4 ज़िले आते हैं, तीसरे भाग में 7 ज़िले, चौथे भाग में भी 7 ज़िले, पाँचवें भाग में 6 ज़िले, छठे भाग में 5 ज़िले और सातवें भाग में 1 ज़िले हैं। अब मैं इसे समझाना चाहती हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। अगर आपको ये सब नहीं याद रहता है तो आप इसे बार बार रिवीजन करते रहेंगे, जिससे आपको यह लंबे समय तक याद रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट वाले में 8 ज़िले हैं, 8 ज़िले, जिसमें हम प्रथम सबसे पहले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसमें 8 ज़िले आते हैं, जिनमें हम आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले पश्चिम चंपारण के नीचे हमारा एक ज़िला आता है जो है गोपालगंज के नीचे उसके बाद सिवान आता है, सिवान के बाद भोजपुर के बाद बक्सर के बाद रोहतास के बाद कैमूर, उसके बाद सबसे अंत में औरंगाबाद। फिर अब हम आपको दूसरे के बारे में जैसा कि हम पहले एक बार आपको बता चुके हैं। सबसे पहले है पश्चिम बंगाल के बाद पश्चिम चंपारण के नीचे हमारा ज़िला आता है गोपालगंज के नीचे सिवान के नीचे भोजपुर के नीचे बक्सर, उसके बाद आता है रोहतास के बाद कैमूर, और कैमूर के नीचे सबसे अंत में बच जाता है हमारा एक ज़िला औरंगाबाद। मैं आपको यदि आपको ये आठों ज़िले याद हो चुके हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को रोक करके पहले इसे पूरा क्लियर करें। जैसा कि मैं आपको पहले बताई हूँ कि इसमें 8 ज़िले हैं जो क्रमवार यहाँ पे है, जिसमें प्रथम बार आता है पश्चिम चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद सिवान, उसके बाद भोजपुर, उसके नीचे बक्सर, उसके नीचे रोहतास, उसके नीचे कैमूर और लास्ट में औरंगाबाद। और मैं इसी प्रकार से आपको दूसरा में बताना चाहती हूँ, जिसमें दूसरा में 4 ज़िले आते हैं, जिसमें 4 में प्रथम है पूर्वी चंपारण के हमारे उसके नीचे एक ज़िले आते हैं जिसका नाम सारण है, उसके बाद अरवल, उसके बाद जहानाबाद। ये भी आपको अगर क्लियर हो चुका है तो अच्छी बात है, वरना आप वीडियो को रोक करके आप इसे क्लियर करते रहें। इसी प्रकार मैं आपको तीसरा बताना चाहती हूँ, जिसमें 7 ज़िले हैं। 7 ज़िले में हमारा प्रथम ज़िला आता है सीतामढ़ी के नीचे आता है शिवहर, उसके नीचे मुजफ्फरपुर, उसके नीचे वैशाली, उसके नीचे पटना, उसके बाद नालंदा, उसके बाद गया। और फिर चौथा में है हमारा 7 ज़िला, जो इस प्रकार है, जिसमें पहला आता है मधुबनी, उसके बाद दरभंगा,
उसके बाद समस्तीपुर, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद लखीसराय, उसके बाद शेखपुरा और लास्ट में नवादा। उसके बाद पाँचवा में हमारा 6 ज़िला है, जिसमें प्रथम है यहाँ सुपौल, उसके बाद सहरसा, उसके बाद मधेपुरा, उसके बाद खगड़िया, उसके नीचे मुंगेर और इसमें लास्ट में है जमुई। और छठा में हमारा 5 ज़िला आता है, जिसमें प्रथम है अररिया, दूसरा पूर्णिया, तीसरा कटिहार, चौथा भागलपुर, पांचवा बांका और सातवां में बस हमारा 1 ज़िला है जिसका नाम किशनगंज है। जैसा कि मैं आपको यहाँ क्रमवार से पूरे 38 ज़िलों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर इसमें आप लोगों को कोई कठिनाई हो तो प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, जिसके लिए मैं प्रयास करूँगी कि इसे फिर से बता सकूँ अगले वीडियो में। और फिर अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।